तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आपके। आपका स्वागत है आशु की पाठशाला की दूसरी वीडियो पर। एंड आज की ये वाली वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो भाई क्लास 8 एंड आपके दृष्टिकोण से भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आने वाले। आप चाहे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 8 में पढ़ते हो, भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक में क्या करना होता है ये तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, पर इससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी कर दो यार। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इन टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रूट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भाई देखो, जैसे 1 है तो भाई अगर 1 के ऊपर एक ऐसा छोटा सा 2 लग जाता है तो भाई इसका मतलब स्क्वायर होता है, इसका मतलब स्क्वायर होता है। एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 2 बार उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 है तो 1 × 1 कितना होगा भाई 1 होगा। एंड सेम ऐसे 2 है, 2 के ऊपर अगर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर है। एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 एंड 2 × 2 भाई क्या होता है, बिल्कुल भाई 4 होता है। ऐसे अगर हम 3 और 4 के लिए करेंगे, जैसे मान लो 4 के लिए कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 तो भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है। एंड सेम ऐसे 10 के लिए करेंगे तो भाई अगर हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इज इक्वल टू 10 × 10 ये आपका 100 हो जाएगा। सो भाई इसे हम स्क्वायर कहते हैं। एंड भाई जो ये वैल्यू आपको दी रहती है ये एक स्क्वायर वैल्यू दी रहती है। जैसे 100 हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई ये एक स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर रूट है, हमें ये फाइंड करना होता है। भाई 17, 18, 19, 20 भाई किसी का तो होगा, बस हमें इसमें वही फाइंड करना होता है। तो इसे फाइंड करने के लिए मेनली हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इनमें से भाई सबसे आसान मेथड जो पड़ता है आपके लिए वो है डिवीजन मेथड, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट जो फैक्टराइजेशन मेथड है भाई ये बिल्कुल भाई बेसिक वाला मेथड है। इसमें क्या करना है, फैक्टर करने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं और भाई खत्म। देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं भाई। जैसे यहाँ पे 729 तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम का हमें टेबल बनाना होता है। जैसे हमने लिखा 729, अब 729 के हमें मल्टीपल करने होते हैं कि भाई सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सब नंबर से। तो सबसे पहले छोटे से करते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हमें इसे 2 से देखना होता है। तो भाई देखो 2 से हमें इसे पहले डिवाइड करके देखना होगा। भाई अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो आप डिवाइड करके इसे ट्राई कर सकते हो। जैसे 2 का अगर आप 729 में डिवाइड करोगे तो भाई आप ट्राई करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट 3 से करेंगे। भाई फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि पहले 2, 3, 4 में सीरियल वाइज करना होता है। तो भाई 2 से तो हमारा हो नहीं रहा है तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो भाई देखो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 3 = 9। मतलब भाई अगर आप डिवाइड करते हो 3 का 729 में तो आपका भाई 243 आंसर आएगा। एंड सेम फिर भाई देखो लास्ट में 3 है तो भाई सीधा मतलब है ये 2 से नहीं होने वाला, तो भाई इसे भी हम 3 से करने वाले हैं। तो भाई देखो 3 × 8 = 24 एंड 3 × 1 = 3। मतलब भाई अगर आप 3 का डिवाइड इसमें करोगे तो भाई इतना आएगा। देखो अब यहाँ पे करके देख सकते हो, जैसे 3 है एंड आपको 243 में करना है तो 3 × 8 = 24 हो गया आपका। एंड ये 0 बचा, यहाँ पे 3 उतर गया, 3 × 1 = 3, ये देखो 81 आ रहा है आपका। एंड सेम ऐसे ही अब 81 बच गया, अब आपको 81 सॉल्व करना होगा। अब ये भी हमारा 3 से हो जाएगा। देखो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 7 = 21। सेम 3 का डिवाइड 81 में करोगे तो भाई आपका 27 आएगा। अब देखो भाई 27 आ रखा है, सीधी सी बात है 27 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर से हम इसे 3 से करने वाले हैं। तो क्या होगा, 3 × 9 = 27। अब देखो फिर 9 आ गया, तो भाई 9 जो नंबर है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर से क्या करेंगे, 3 से करेंगे। देखो 3 × 3 = 9 हो गया एंड लास्ट में क्या बचा है 3, तो 3 × 1 = 3। बिल्कुल भाई बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इतना करना तो भाई बिल्कुल इजी है। अब यहाँ से मेन मेथड स्टार्ट होता है। भाई कभी भी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर फाइंड करने को गए तो हमेशा आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे चलो मैं बताता हूँ। भाई देखो 3 है तो यहाँ पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 3। देखो 4 3 ही हो गए एंड 2 अभी बच रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 × 3 ऐसा करना होता है। अब इसमें क्या करना होगा हमें, अब देखो पहले हमें 2-2 के पेयर बनाने। देखो 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, बन गए पेयर्स। अब क्या करना होता है, हर पेयर से एक 3 को बाहर लाना होता है। और एक चीज याद रखना, पेयर जो बनता है वो हमेशा सेम नंबर्स का बनता है। देखो इससे हम एक 3 को बाहर ले आए, सेम इससे भी एक 3 को बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाई 3 एंड सेम इससे भी एक 3 को बाहर ले आएंगे। तो देखो
3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो जो आपका 729 क्यूब होगा वो आपका 27 का क्यूब होगा। भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया? भाई बिल्कुल सिंपल मेथड है एंड आप इसलिए सॉल्व कर सकते हो। एंड भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें 400 का ये निकालना है कि भाई ये किसका स्क्वायर रूट है। भाई देखो इसका तो भाई आप देख के पता लगा लोगे भाई ये 20 का होता है। एंड भाई देखो अगर हम इसे सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, भाई देखो 400 है तो सेम हम फैक्टर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। भाई बनाया अपना फैक्टर वाली टेबल, लिखा 400। अब देखो अगर आप 2 का डिवाइड 400 में करोगे तो भाई आपका सिंपल सी बात है 200 आएगा। एंड यहाँ आ गया आपका 200 एंड सेम पहले हमें 2 से करना होता है तो 2 से फिर इसका डिवाइड होगा, फिर आप डिवाइड करोगे तो आपका 100 आएगा। एंड फिर से अगर आप 2 का डिवाइड 100 में करोगे तो भाई आपका 50 आएगा। फिर से 50 आ गया। अगर आप 2 का डिवाइड 25 में करोगे तो भाई आपका 50 आ जाएगा। एंड भाई अब देखो 25 आ चुका है ना। भाई 25 2 की टेबल में आता है ना, 3 की आता है ना, 4 की आता है, बट 5 की टेबल में आता है। तो क्या करेंगे हम, 5 5 जा 25 बिल्कुल भाई, एंड 5 1 जा ये आपका 5 हो गया। इतना सा तो भाई बिल्कुल सिंपल है यार। फैक्टर निकाल लो, उसके बाद भाई ये जो जितना आपके नंबर आए हैं, जितने फैक्टर्स आए हैं, इनको एक साइड लिख लो तो क्या हो जाएगा भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है इतना हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 2 के पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर यहाँ बन गया, 2 का पेयर यहाँ बन गया एंड 2 का पेयर यहाँ बन गया। अब क्या करेंगे, सबसे एक वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 5 यहाँ से बाहर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। अब क्या हो गया भाई, खत्म कहानी यार। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो जो 20 का आपका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब देखो आप इसे ऐसे करके भी देख सकते हो, 20 मल्टीप्लाई 20। तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भाई आपका 400 आंसर आने वाला है। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार। बताओ समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना ये चीज। चलो भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है। भाई सिंपल चीज है, हमें ये फाइंड करना है। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। वो मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही भाई फैक्टर का चार्ट बना दो भाई यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमें, बिल्कुल सही भाई 1764 यहाँ लिख लेंगे हम। अब देखो अब सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। आप अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो भाई अगर 2 का डिवाइड आप इसमें करोगे तो भाई यहाँ आएगा आपका 8 एंड 2। अगर आप 2 का डिवाइड इतने से करोगे तो भाई इतना आ जाएगा। आप यहाँ चाहो तो आप ट्राई भी कर सकते हो। 2 का 1764 में अगर आप डिवाइड करोगे तो भाई यही वैल्यू आने वाली है आपकी 882। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, फिर 2 का डिवाइड 8 में करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 हो गया भाई। अब देखो लास्ट में 1 आ चुका है, मतलब सीधी सी बात है भाई इसका डिवाइड 2 में नहीं होने वाला भाई, या तो 3 में होगा या 4 में होगा या किसी में हो जाएगा। क्या करेंगे पहले 3 से ट्राई करते हैं। भाई देखो 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा, हाँ देखो भाई 3 से हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, ठीक है 1 जा 3, तो भाई यहाँ 1 बच रहा है। 3 4 जा 12, कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है। 3 से 1 जा 21। अगर आप इतने 3 का डिवाइड इतने से करोगे तो भाई आपका आंसर इतना आ जाएगा। आप साइड में डिवाइड करके ट्राई भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। मतलब भाई इन क्वेश्चन के लिए बस आपको डिवाइड क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर भाई आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो आपकी ऐसे ही समझ में आ जाएगा भाई, चुटकियों की बात है ये। देखो हो गया, लास्ट में 7 आ गया, मतलब सीधी सी बात है फिर से 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो फिर क्या करोगे आप, फिर इस बार भी 3 का डिवाइड करोगे। 3 4 जा 12, 2 बजा 3 9 जा 27। अगर आप ये सेम डिवाइड करोगे 3 का डिवाइड अगर आप 147 में करोगे तो भाई जो आपका आएगा डिवीजन वो आएगा 49। अब देखो 49 है, 1 से तो हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, बट 7 से हो जाएगा। तो हम इसका डिवाइड अब 7 में करेंगे। देखो 7 7 जा 49, भाई देखो हो चुका है। 7 1 जा 7, इतना हो चुका है। अब हम बस लास्ट ट्रिक बची है यार भाई, इसके बाद वही पेन ड्रॉप मोमेंट होने वाला है। अब देखो क्या करेंगे हम, सेम सारे नंबर्स को यहाँ लिख देंगे। देखो क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इतना हो चुका है, खत्म कहानी। पेयर बना दो, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, खत्म कहानी भाई। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो आपका आंसर आया 42। अगर आप 42 का स्क्वायर करोगे तो भाई आपका 1764 आंसर आने वाला है। बताओ भाई कितनों के समझ में आया ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके बताना यार। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई बार क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हम पे, 4096। हमें इसको सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे, देखो 4096 अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाई बना दो यार अपनी सीमा रेखा, बना दिया, करो भाई अब फैक्टर करो इसके। देखो
2 20 जा 2 4 जा एंड 2 8 जा, ये हो गया आपका। फिर 2 10 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा हो गया। मतलब भाई सेम डिवाइड करना है आपको। अगर आप डिवाइड करना आपको भाई आ गया ना तो भाई बच्चे हैं क्वेश्चन, मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ इन्हें सॉल्व, आप भी सेम कर लोगे, बस आपको डिवाइड करना सीखना है। एंड देखो फिर यही करेंगे हम, 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24 हो गया। फिर करेंगे हम 2 2 जा 4 2 5 10 2 6 जा 12 256 हो गया। फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 128 हो गया। फिर करेंगे 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 का 32 में करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर 2 का 16, ठीक है। फिर किस में करेंगे, 2 का 8 में करेंगे। फिर 2 का 4 में करेंगे, 4 में हो गया। अब देखो 4 था ना, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। भाई इतना करोगे ना आपका भाई ये वैल्यू कुछ भी ऐसे चुटकियों में क्रैक हो जाएगी। भाई बस ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके ऐसे क्वेश्चंस की। तो क्या करेंगे हम, पेयर बना देंगे। 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, 2 का ये बना, 2 का ये बना, ठीक है। और लास्ट में 2 का ये बन गया तो 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1 2 नीचे से, 1 2 उधर से बाहर आ गया। अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64। अगर आप 64 का स्क्वायर करोगे तो भाई आपका आंसर 4096 आ जाएगा। तो भाई इसका जो हमारा मेन आंसर है वो है 64। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल भाई बेसिक क्वेश्चन है ये। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अगर भाई आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो भाई समझ लो आपको सारी मैथ आ गई, मतलब क्लास 8 की मैथ भाई जो बिल्कुल बेसिक है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 529। पहले इसको आप एक बार खुद ट्राई करो। भाई देखो दिखने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो हल्का सा आपको टफ लगेगा। क्यों? अब मैं उसका रीजन ही बताता हूँ आपको। 1 से तो भाई हर नंबर चला जाता है। 2 से करोगे, 3 4 5 6 जिससे भी करोगे भाई ये नहीं जाने वाला। 10 तक करोगे किसी से नहीं जाएगा, 20 तक करोगे किसी से नहीं जाने वाला। बट अगर आप इसे 23 से करोगे ये ओनली तब जाएगा। भाई ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ओनली रेयर केस में आते हैं। एंड ऐसे रेयर केस में कभी क्वेश्चन आए तो भाई ये देखो ना 1 से लेकर 10 तक किसी में नहीं जाता, 20 तक किसी में नहीं जाता, ये ओनली जाता है 23 में। अब देखो हम सीमा रेखा अगर बनाए तो जो इसका डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है 23 मल्टीप्लाई 23। देखो तो आपका कितना आ गया, सीधे 1 आंसर जो 0 आंसर आ जाता है। तो भाई देखो मेनली क्या है, 2 का पेयर बनता है यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 23। देखो एक बाहर आता है तो जो इसका स्क्वायर होता है वो 23 होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों आ रहा है? भाई इसका एक रीजन होता है। भाई देखो कोई भी चीज जब आती है तो अपने साथ कुछ गलतियां लेके आती है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड आया था वो अपने साथ कुछ अपवाद, मतलब आप समझ सकते हो कुछ गलतियां, एरर लेके आया था। एंड सेम ये मेथड भी कुछ उसी टाइप का है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गलत साबित हुआ तब डिवीजन मेथड की खोज की गई थी। एंड डिवीजन मेथड से अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भाई 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए भाई कुछ रेयर केसेस आते हैं जिनको आपको ध्यान से देख के चलना होता है। एंड सेम ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। एंड भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।